राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको वैशाख माह में सुनने जाने वाली नित्य नियम की सीता जी और राम लक्ष्मण की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार दशरथ जी की आज्ञा से राम लक्ष्मण और सीता मैया सब पंचवटी में पहुँचे। पंचवटी में जाकर वहाँ पर उन्होंने अपने रहने के लिए और एक कुटिया बनाई और कुटिया में वो रहने लगे। लेकिन सीता माता को नियम था, वो नियम 12 वर्ष के नियम की कहानी सुन के ही खाना खाती थी। अब लक्ष्मण जी फल फूल कंदमूल ले आए और सीता माता उनकी 4 पत्तल बनाई। फिर उसमें से लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी जी ये 4 पत्तल आपने किसकी बनाई हैं? तो सीता माता ने कहा, लक्ष्मण जी एक पत्तल आपकी, एक पत्तल आपके भाई की, एक पत्तल लक्ष्मण की, एक पत्तल राम की, एक पत्तल गौ माता की, एक पत्तल सिया मैया की। अब राम और लक्ष्मण ने अपनी पत्तल उठा ली और गौ माता को पत्तल दे दी। अब सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई। अब सीता माता ने कहा कि राम और लक्ष्मण ने कहा कि सीता जी आप भी अपनी पत्तल उठाओ और भोजन ग्रहण करो। सीता मैया ने कहा कि राम जी मेरे को तो 12 वर्ष का नित्य नियम का नियम लिया हुआ है, मैं कहानी सुने बगैर नहीं खाऊंगी, आपकी मैं कहानी सुनती हूँ। अब राम जी ने कहा कि आपकी कहानी हम सुनेंगे, हमें बताओ। तो सीता माता ने कहा कि आप तो मेरे पति हो, आपको मैं कैसे कहानी सुनाऊं। फिर लक्ष्मण जी बोले, भाभी जी मेरे को आप कहानी सुनाओ। अब सीता मैया बोली, आप क्या जानो, मर्द लोग क्या जाने औरतों की बात। अब लक्ष्मण जी सोचे, इस निर्जन वन में मैं कहाँ से स्त्री और नगर बसाऊं। अब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक सुंदर नगर बसाया। उसमें सोने की जारी और सोने के कलश लेके पनियारा पानी भरने आती थी। अब वो सीता मैया कुएं पे गई। फिर तालाब कुएं पे जाके उन्होंने पनियारियों से बोला, अरे बहनों मेरे राम लक्ष्मण की कहानी सुन लो, मेरा नित्य का नियम है, ये नियम पूरा होगा तभी मेरे भूखे राम लक्ष्मण और मैं खाना खाएंगे। तो अब सब ने एक पनियार बोली, मैं तो नहीं सुनूंगी तेरी कहानी। चली गई और उसकी सोने की वो जरी की साड़ी फट गई और उसका कलश भी फूट गया। अब वो घर पे गई तो सास ने कहा, ये किसका पाप दोष लगा के लाई है। उसने कहा, एक कुएं पे बैठी और थी, उसने कहा कि कहानी सुन लो, मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी, इसलिए ये सब हो गया। अब सास गई, सास ने अब सीता मैया बोली कि मेरे राम लक्ष्मण की कहानी सुन लो, वो भूखे हैं, वो खाना खाएंगे तो तुम्हें बहुत आशीष मिलेगी। तो अब वो बोली कि मैं आपकी कहानी सुनूंगी, सुनाओ। अब सास ने सीता मैया की कहानी सुनी। सीता मैया ने कहानी सुनाई, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए और आओ राम बैठो राम, सोना जारी जल पियो राम, चौकी डाला चंदन चौकी डाला राम, भोजन माखन मिश्री और मेवा 56 भोग लगाओ राम, सोने के पलने में और सोने की सेजों पे गद्दों पे कोमल गद्दों पे पोडो राम, और सोना पंखा डुलाऊं राम, मन में राम घट में राम, सब में राम ही राम, राम सवारे सबके काम, सबके बिगड़े सब बन जाते,
जो सुनता उनकी बिगड़ी बन जाती। इसलिए सीता मैया ने उस सास को कहानी सुनाई। वो घर गई तो उसके अन्न धन के भंडार भर गए और उसकी बहू की साड़ी ठीक हो गई, कलश भी ठीक हो गए। इसलिए अब उसने बहू ने पूछा कि माताजी वो कौन स्त्री थी, और सिया मैया गई। और फिर क्योंकि उनके नियम था कि सिया मैया कहानी राम लक्ष्मण की कहानी सुने बगैर खाना नहीं खाती थी। उन्होंने 12 वर्ष का नियम ले रखा था। इसलिए अब सिया मैया ने खाना नहीं खाया तो राम लक्ष्मण ने भी नहीं खाया। अब उसकी सास को कहानी सुनाकर सीता मैया ने कहा कि मेरे भूखे राम लक्ष्मण को आपने भोजन खाने के लिए ये कहानी सुनी, आपके बिगड़े काम भगवान बनाएंगे। तो वह सिया मैया जाके राम लक्ष्मण को खाना परोसती है और खुद खाना खाती है। और फिर वो सास घर पे जाती है तो बहू पूछती है कि सास ये कैसे हो गया। तो अब बोलती है वो कौन औरत थी। अब सास कहती है वो सीता मैया थी और मैंने उनकी कहानी सुनी तो ये सब हो गया। अब सास बहू रोजाना कहानी सुनने लगी। कहानी सुनते सुनते उनके सब कुछ अन्न धन का भंडार भर गया। सास ने बहू से कहानी कही, आओ राम बैठो राम, हर की चंदन चौकी ढाला राम, सोना पंख डुलावा राम, मेवा मिश्री खाओ राम, 56 भोग लगाओ राम, कोमल सेज पोडो राम, सोना पंखा डुलावा राम, मन में राम घट में राम, राम ही राम, राम सवारे सबके काम, बिगड़े बन जाते सबके काम। ऐसे बहू सास ने बहू को कहानी सुनाई और वो रोजाना कहानी सुनती। इस प्रकार उनके सब कुछ अन्न धन का भंडार भर गया। इसलिए फिर नगरी में भी धीरे धीरे उनको देखकर सब नीति नियम राम और लक्ष्मण की कहानी सुनने लग गए। वो उस नगरी के सारे लोग अब सुखी रहने लग गए। अब 12 वर्ष तक वो सास जा के सीता मैया की वहाँ पे कहानी सुनती और वो सीता मैया कहानी सुनाती। सीता मैया ने कहा कि इसका उजमना भी होता है कहानी का। कि सास ने पूछा कैसे होता है, तो उन्होंने कहा जैसे 7 लड्डू बनाते हैं तो उसमें एक लड्डू राम जी को भोग लगाते हैं तो सारे दे तो मतलब सारे भगवान को भोग लग जाता है। एक लड्डू मंदिर में देते हैं तो मंदिर बनाने का फल मिलता है। एक लड्डू तालाब के किनारे देते हैं तो तालाब बनाने का फल मिलता है। एक गऊ को देते हैं, इसलिए गऊ दान या गऊ का धर्म करने का, वो उनको खिलाने का, यज्ञ करने का फल मिलता है। एक लड्डू यज्ञ में रखते हैं उससे हजारों करोड़ फल मिलता है। और एक लड्डू जैसे अपने घर में रखते हैं खाने के लिए, ऐसे 7 लड्डू 7 जगह है, तालाब मंदिर जैसे मंदिर देवतों को यज्ञ में, गऊ को और घर में भोग लगाते हैं। ऐसे 7 लड्डू 7 जगह बांटते हैं और फिर उसके सारे काम जैसे जमुना के किनारे रख देते हैं तो उनको जैसे धर्म करने का और नहान करने का, सारे नहान करने का फल मिल जाता है। इस प्रकार ये सारे लड्डू रखे जाते हैं। उसने 12 साल कहानी सुनी और फिर उद्यापन किया। सूर्य भगवान, एक लड्डू सूर्य भगवान को भी देते हैं और एक लड्डू यमराज मतलब उनके देवताओं के लिए, यमराज के लिए रखते हैं और एक लड्डू धरती माता के लिए रखते हैं। इस प्रकार सारे 7 लड्डू बांट देते हैं और इस प्रकार उनने कहानी सुनी और उद्यापन किया। फिर उनके लिए विवान आ गया, सारे लोग विवान में चले। फिर आगे यमराज आए
यमराज तो फिर बोले कि रुको यहाँ पे। तो यमराज ने उनकी कहानी सुने हुए और यमराज के लिए वो लड्डू उदापन करके रखा हुआ, तो सब ने कहा इनको जाने दो। फिर सूर्य भगवान ने कहा कि इनके बराबर यज्ञ का भी फल नहीं है, इनको जाने दो। मतलब 7 द्वार, सारे द्वार उनके लिए खुल गए। जैसे उन्होंने कहानी सुनकर उदापन किया और वो लड्डू अलग अलग उदापन करके रखे, इसलिए उनको स्वर्ग में भी वासा मिल गया और सारे 7 द्वार खुल गए। इस प्रकार इस कहानी का बहुत महत्व है। वैशाख माह में भी ये कहानी सुनी जाती है और इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। सीता मैया ने भी ये कहानी 12 साल नियम से सुनी थी अपने राम लक्ष्मण के लिए। इस प्रकार मैंने ये कहानी आपको सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना।